क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख नहीं रहा हूं, पढ़िए जरा। कह रहा द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। ओके, तो ये एक मोटर पंप है इस तरीके से, ये देखिए एक मोटर पंप है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक, ये पंप है, ये क्या है, पंप है। ओके, और इस पंप की पावर बच्चों आपको दी हुई है, करेक्ट। द पावर ऑफ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। सो इसकी पावर आपको गिवन है 2 किलोवाट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किलोवाट को वाट में चेंज कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आप वाट में निकाल लो पहले। ओके, सो 2 किलोवाट दिया था, सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, वाट्स में। तो पावर कितनी होगी, 2 इंटू 1000 वाट्स, P इज इक्वल्स टू 2000 वाट आ गई, करेक्ट। वाट लिख देता हूँ, लो ये पंप की पावर है। ओके बच्चों, ये पंप की पावर है, ठीक। 2000 वाट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, वाट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो, वाट को हटा के क्या लिख दो, जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि ये एक ऐसा पंप है जो 1 सेकेंड में 2000 जूल वर्क करके देता है, समझ जाओ, बढ़िया पंप है। 1 सेकेंड में 2000 जूल वर्क करके देता है, बस ये इसका मीनिंग था, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है 15th क्वेश्चन में द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। ओके, सो पावर कितनी है, 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट। हाउ मच वाटर पर मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है, हाउ मच वाटर पर मिनट। ओके, सो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट होता है, कॉपी में नोट लगाए। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में पूछ रहा है, पर मिनट का मतलब इन 1 मिनट, पर मिनट मतलब इन 1 मिनट में पूछ रहा है बच्चों। 1 मिनट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी कि बच्चों ये बात कर रहा है किसकी, 60 सेकंड्स की, क्योंकि हमें टाइम किस में रखना होता है, 60 सेकंड्स में। ओके, सॉरी, टाइम किस में रखना होता है, सेकंड्स में, ठीक है ना, मिनट में नहीं रखोगे। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, तो टाइम को सेकंड में लेना है, पावर को वाट में लेना है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या कि द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, ये पंप, ये देखिए, ये वाटर को 10 मीटर हाइट पे ऊपर चढ़ा देता है। मान लो यहाँ पे कोई टैंक रखा है इस तरीके से, ठीक, हाइट कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये पंप वाटर को 10 मीटर हाइट पे चढ़ा देता है इस टैंक में। अब कितना पानी चढ़ाता है पर मिनट, ये हमसे उन्होंने पूछा है। पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में, ठीक है। सो हाउ मच वाटर इन 60 सेकंड पंप कैन रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, ये क्वेश्चन है। और जी दिया हुआ है, जी क्या होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको जी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। सो ये जी का वैल्यू आपको गिवन है। अब सुनो बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो P इज इक्वल्स टू W बाई टी, P इज इक्वल्स टू W बाई टी। W क्या है यहाँ पर, वर्क है, ठीक है बच्चों, और टी या फिर डेल्टा टी आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू W बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा मतलब चेंज, ये जो ट्रायंगल जैसा बना इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा टी भी लिखा होगा, यानी कि चेंज इन टाइम, कितने टाइम में बात कर रहे हैं ना, 60 सेकंड में बात कर रहे हैं, ठीक। तो टी लिखो, डेल्टा टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब बच्चों टाइम तो हमें पता है 60, ठीक, पावर हमें पता है, और कितना पानी पंप ने उठाया ये हमें निकालना है, यानी कि पानी का मास निकालना है। क्या निकालना है, पानी का मास निकालना है। कितना वाटर पंप ने ऊपर चढ़ा दिया है, ये इसमें जो पानी ऐसे भर गया ऊपर, है ना, कितनी देर में, 60 सेकंड में, ठीक। कितनी हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे, तो इसका मास निकालना है, मास ऑफ द वाटर आपको निकालना है, ठीक। अब सुनो, एक टॉपिक आपने पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, W इज इक्वल्स टू mgh, भूल चुके हो क्या, W इज इक्वल्स टू mgh होता है। मतलब अगर किसी m मास की बॉडी को, यहाँ मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये तो कोई ग्राउंड है, ठीक, कोई m मास की बॉडी पहले यहाँ रखी थी, अब इसको उठा के हम h हाइट पे ले गए, उठाओ ले जाओ, ये बॉडी है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, m मास है इसका, इसको उठा के h हाइट पे ले जाओगे। तो जब आप उठा रहे हो तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, बताओ, आप उठा रहे हो ना, आप ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हो, इसके वेट के इक्वल, यस सर। और इसका वेट कितना होता है, बॉडी का वेट कितना होता है, m इंटू जी, बॉडी का वेट कितना होता है, m इंटू जी, यस। तो इस बॉडी का वेट कितना है, m इंटू जी, तो आप भी कितना फोर्स लगा रहे हो, इसके वेट के इक्वल। अरे भाई इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, m इंटू जी, तो आपको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, m इंटू जी। तो आप लगा रहे हो m इंटू जी, तो आपने कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी। बात समझो, आपने इसको यहाँ से यहाँ उठाने में कितना फोर्स लगाया, तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल है, वेट के, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आपने कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी।
तो आपका फोर्स कितना m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी आपने h, ठीक। तो वर्क कितना किया, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह m इंटू जी और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h, सो mgh। तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है, करेक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। सो तो पंप ने ये जो वर्क किया है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। भाई ग्रेविटी पानी को कहाँ खींचना चाहती है, नीचे, तो उसके अगेंस्ट पंप ने पानी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया, ठीक। तो पंप ने वर्क किया, याद रखिएगा। सो पंप ने वर्क किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होता है, mgh। तो w की जगह हम लोग क्या रखेंगे, p बराबर w/t, अरे यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, w की जगह क्या रखेंगे, mgh, ठीक है, अपॉन में t, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द वाटर है, ठीक है। m क्या है, m क्या है, mass of the water raised by the pump to a height of 10 meter in 60 seconds, 60 seconds, okay। now चलिए अब यहां से आ गया p is equals to mgh/t। अब यहां से मास निकालना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि पंप ने कितना मास ऊपर उठा दिया वाटर का, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर। सो m की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, p इंटू टी, pt हो जाएगा, p इंटू टी इज इक्वल्स टू mgh। यहाँ से m फ्री करोगे तो m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू p इंटू टी अपॉन m को फ्री करोगे, gh कहाँ जाएगा, नीचे। अब जिसको ज़्यादा टेंशन है भाई यहाँ से देखो सीधे, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, t इधर डिवाइड लग रहा है, उधर जाके p में मल्टीप्लाई करेगा, सो p इंटू टी अपॉन में m के साथ gh मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड करेगा, लो। तो m इज इक्वल्स टू p इंटू टी अपॉन g इंटू h, करेक्ट। नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो कर लिया, चलो अब आइए हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। वैल्यू रखना शुरू करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। पावर कितना दिया है, पावर को किलोवाट में मत रख देना, वाट में चेंज कर लेना, ठीक है, बिकॉज पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। सो 2000 इंटू टाइम कितना है 60, ठीक है ना, अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू ये जी इंटू एच है ना, जी एच मतलब जी इंटू एच, जी का वैल्यू 10 दिया है और एच का वैल्यू कितना दिया है, कितने हाइट तक उठाता है 10 मीटर तक, सो 10, ओके। नाउ 0 से 0 गया, ये वाले 0 से 0 गया, नीचे 1 इंटू 1 1, नीचे बचा 1 और 6 2 कितना होता है 12, सो 1200 जूल्स, करेक्ट। 1200 जूल्स बोलना है, वेरी सॉरी, 200 किलोग्राम, करेक्ट। मास कितना आ गया वाटर का 1200 किलोग्राम, करेक्ट। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1200, मास की जगह क्या लिख देंगे, 1200 किलोग्राम of the water is raised by the pump to a height of 10 meter in 1 minute या in 60 second, ओके। नोट कर लीजिए।